नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बुक का रिव्यू लेकर आए हैं MPPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मध्य प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें MP का सिलेबस शामिल होता है, तो उन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की, जो कि 5th एडिशन है, 2026 का लेटेस्ट है। बुक के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, लेकिन मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमें क्या लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बुक रिव्यू देख ले, कई जितनी भी बुक्स हमने देखी है सुनी है, तो उसके बाद हमें डिसीज़न लेने में जो है आसानी होती है। तो चलिए हम इस बुक का बुक रिव्यू करते हैं। तो ये बुक का फ्रंट पेज था। बुक के बारे में तमाम सारी बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो बुक का प्राइस भी आपने देख लिया है, तो ये 479 है, लेकिन ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में पड़ जाती है, ठीक है। 250 तक भी आपको इंदौर से मिल सकती है। तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। अब चलिए हम मेन चीज़ पे चलते हैं, क्योंकि हर पढ़ने वाला व्यक्ति एक चीज़ ज़रूर देखता है, वो होता है उसका इंडेक्स। और इंडेक्स से ही हमें पता चलता है कि हमें बुक के अंदर क्या कुछ मिलेगा। बट आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इसके जो एडिशन है, इसके जो पेज की डिटेल है उसको भी देख लेते हैं कि फर्स्ट एडिशन 21 में आया था, उसके बाद ये 26 5th एडिशन है, और किस प्रकार से क्या है। वीडियो पॉज करके ज़रूर देखिएगा। चलिए, तो ये इसी प्रकार से कलरफुल में जिस प्रकार से ल्यूसेंट होती है मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम इसके इंडेक्स को देख लेते हैं। इस प्रकार से इंडेक्स है, और ये इसकी पेज नंबर है। पेज नंबर से हमको पता चल जाएगा कि इसका कंटेंट कितना दे रखा होगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश एक दृष्टि में जो बेसिक चीज़ें होती है वो यहाँ पर बताई हुई है। फिर मध्य प्रदेश का भूगोल यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, और भूगोल में क्या कुछ पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, टॉपिक्स, और ये उनके पेज नंबर। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जो है अर्थव्यवस्था यहाँ पर दे रखी है। अब हम मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेजेस पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये है यहाँ पर अर्थव्यवस्था कितने पेज, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था दे रखी है। तो राज्य व्यवस्था में हमें इतना पढ़ना है। मध्य प्रदेश की जनजाति दे रखी है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनजाति के बारे में यहाँ पर दे रखा है, और जनजाति हमें पता है मेंस में भी आता है, इसलिए काफ़ी डिटेल में दे रखा है। मध्य प्रदेश का इतिहास यहाँ पर दे रखा है। इतिहास को इतने बिंदुओं में समाहित किया हुआ है, और मध्य प्रदेश जो विविध है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमको देखने को मिलेगा। अब चलिए हम एक पेज के बारे में भी देख लेते हैं। एक चैप्टर अगर हम देख लेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर किस प्रकार से हमको मिलने वाला है। तो इसी प्रकार से ल्यूसेंट पैटर्न पे आपको कलरफुल मिलेगा, और एक फ्लो चार्ट भी यहाँ पर बना के रख सकते हैं। जैसे पहला चैप्टर था मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो मध्य प्रदेश को सामान्य परिचय को इन्होंने इस प्रकार से बताने की कोशिश की है, और ये उसका एक्सप्लेनेशन है। इसी प्रकार इसका नेक्स्ट पेज, और ये इस प्रकार से, जैसे मध्य प्रदेश के 14 जिले कहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, तो उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो है आपको इस वाले लैंग्वेज में मिलेगा हमें। और ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया है, तो सेकंड चैप्टर कुछ इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से सारे चैप्टर्स यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब इसकी टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस देख लेते हैं, यानी कि कहाँ तक गया है। तो ये 400 पेजेस तक गया है, तो यानी कि इसमें इतना 400 पेजेस तक हमको देखने को मिलेगा। तो बुक के पेज क्वालिटी बहुत बढ़िया है, ठीक है। बुक का बिल्कुल ल्यूसेन की तरह ही है, अच्छी है। तो आप देख सकते हैं। तो हमने सब चीज़ें बता दी, मुख्य रूप से इंडेक्स, प्राइस और पेज क्वालिटी और कंटेंट। आप चैप्टर 1 को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। MPPSC की और भी बुक्स का हम रिव्यू लेकर जल्द आएंगे। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।